यहाँ पे मैंने लिखा है कि विग्नेर टेबल यूज टू फाइंड साइफर टेक्स्ट, यानी कि जो विग्नेर टेबल है उसके थ्रू हम लोग साइफर टेक्स्ट को फाइंड करेंगे। जैसे मैं ये टेबल है, इसके थ्रू बताऊंगी। आप लोग देखते हैं पहले इनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है। इनक्रिप्शन होती है हमारे पास द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग साइफर टेक्स्ट फ्रॉम प्लेन टेक्स्ट, यानी कि हमने साइफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में जाना है, ठीक है। और डिक्रिप्शन जो होती है उसका रिवर्स होता है। जैसे कि डायग्राम में भी शो हो रहा है कि प्लेन टेक्स्ट है उसकी इंक्रिप्शन करें तो वो साइफर टेक्स्ट में, और साइफर टेक्स्ट जो है वो डिक्रिप्शन होकर किस में जाएगा, प्लेन टेक्स्ट में, ठीक है। तो ये बताने का ये मैंने इसलिए बताया है ताकि जब हम आगे काम करें आपको पता चल जाए कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन बेसिकली हो क्या रहा है, कि वो किस में साइफर से प्लेन में जा रही है, वो प्लेन से साइफर में आ रही है। अच्छा जी, सबसे पहले है मेथड वन, ठीक है। यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल ली है प्लेन टेक्स्ट में वो मैंने लिया गिव मनी, ठीक है। अब और यहाँ पे हमने एक की ली है, यानी कि जब हम लोग साइफर पे ये काम कर रहे हैं ना, काम कर रहे होंगे, देन हमारे पास एक प्लेन टेक्स्ट होगा और साथ में उसकी की भी होगी, ठीक है। अब मैंने क्या किया है, ये प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पे लिख लिया गिव मनी। हमने चेक करना है कि हमारी की का जो साइज है ना, यानी लॉग जो है ये 4 है, तो हम लोगों ने ऐसे ही उसके नीचे लिखना शुरू कर देना है। जैसे मैंने जी के नीचे एल लिख दिया, आई के नीचे ओ, सी के, देन फिर मैंने रिपीट करके एल ओ सी के एल लिख दिया। ये इसलिए किया है ताकि जो हमारे नंबर ऑफ लेटर्स हैं और जो कीज हैं वो इक्वल हो जाए। जैसे यहाँ नीचे लिखा भी हुआ है कि मैं इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि नंबर ऑफ लेटर्स पी के और के, यानी पी फॉर प्लेन टेक्स्ट और के जो है वो की है वो इक्वल हो जाए। अब करना हमने ऐसे है कि ये जो हमारा प्लेन टेक्स्ट है और एल है, हमने पहले इसको चेक करना है इस टेबल के अंदर, ठीक है। अगर मैं थोड़ा सा इसको, सबसे पहले था हमारे पास जी और एल। अब जो यहाँ पे टेबल के अंदर ये साइड जो होती है, मतलब हॉरिजेंटल में, ये हमारे पास प्लेन होती है, और जो वर्टिकल में होती है ये हमारे पास की होती है। अब यहाँ पे हमारे पास था जी और एल। अगर हम जी और एल को चेक करें तो ये हमारे पास बनती है आर, जैसे मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ठीक है। इसी तरह हमारे पास आई और ओ है, आई एंड यहाँ पे हमारे पास ओ, तो ये हमारे पास बन रहा है डब्ल्यू, ठीक है। इसी तरह आगे है और सी, वी, और ये हमारे पास है सी, तो ये हमारे पास एक्स आ रहा है, ऐसे यहाँ पे लिखा हुआ है। मैम ये सारे बताऊँ कि बस समझ आ गई है यहाँ से, मतलब समझ आ गई यहाँ पे। इसी तरह मैंने बाकी जितने भी ये वाले जो थे एम और एल को कंपेयर किया, तो इसी तरह उसके कोरस्पॉन्डिंग ये वाली सारी वैल्यूज आ गई, ठीक है। ये हमारे पास बन गया ये उसका साइफर टेक्स्ट, ठीक है। ये उसकी इंक्रिप्शन। अगर हमने इसी तरह इसकी करनी है डीक्रिप्शन, तो उसके लिए हम क्या करें, एक मिनट, उसके लिए क्या करना है, अब हमारे पास जो साइफर की है वो है, साइफर जो है हमारे पास है, और जो हमारे पास की है वो एल है। अब पे थोड़ा सा इसको देखने का जो मेथड है वो डिफरेंट होगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे आर जो है साइफर है, जैसे मैं यहाँ से बताती हूँ, ये हमारे पास आर वाला हो गया, और एक मिनट, एल। तो इस तरह से ये हमारे पास जी आ गया। और अगर हम लोग चेक करें डब्ल्यू और ओ, डब्ल्यू में हमारे पास यहाँ पर आएगा, अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ, मैम वॉइस आ रही है मेरी, हेलो।
जिस तरह से मैंने यहाँ पे एंट्रीज लिखी थी जी और एल को मिलाकर यहाँ पे आर, इसी तरह हम लोगों ने चेक किया आर और एल, तो उसका मैंने आपको ऊपर बताया कि जी आ गया, और बाकी सारी एंट्रीज को भी ऐसे हम चेक करेंगे तो हमारे पास ये दोबारा से बन जाएगा गिव मनी। ठीक है, ये इंक्रिप्शन था और वो उसका डिक्रिप्शन मेथड बन गया। और जो दूसरा मेथड मैंने यूज़ किया यहाँ पर वो ये फार्मूले के थ्रू होगा, इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन के लिए हम यहाँ पे ये फार्मूला यूज़ करेंगे और डिक्रिप्शन के लिए ये यूज़ करेंगे, यानी कि इंक्रिप्शन में हमारे पास होता है सी इज इक्वल टू सी की वैल्यू होती है प्लेन टेक्स्ट प्लस की उसकी, और साथ में हम मोड 26 लिखते हैं। और डिक्रिप्शन में हमारे पास जो होती है वो हमारे पास सी होती है, और इसकी मतलब जो साइफर टेक्स्ट होता है उसमें से हम की को माइनस कर दें, देन उसका मोड 26 ले लें तो हमारे पास डिक्रिप्शन में आ जाता है। यहाँ पे एग्जाम्पल ली है प्लेन टेक्स्ट मैंने, नेवर गिव अप, और जो उसकी की ली है वो यू बेस्ट ली है। अब हमने यहाँ पर मैंने ये यहाँ पर एक लाइन लगाई है, ये इसलिए लगाई है क्योंकि यहाँ पे की का जो साइज है वो 5 है। ठीक है, इसलिए हर 5 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनके बाद एक लाइन लगा दी है। लाइन लगाने के बाद मैंने क्या किया है, सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से प्लेन टेक्स्ट की जो पीस वैल्यू है ना वो हमने इस टेबल के थ्रू चेक करनी है। ठीक है, कि इस टेबल के अंदर इस वैल्यू का नंबर क्या बनता है। अगर हम एन देखें तो एन की यहाँ पे क्या बन रही है 13, तो यहाँ पे मैंने 13 लिख दी। और ई जो है, ई की क्या बन रही है 4, तो यहाँ पे ई की 4 लिख दी, और बाकी सब जो आगे हैं इसी तरह बाकी की भी लिख दी। और ये जो की है, अब जिस तरह हमने ऊपर पहले किया था कि हम लोगों ने जो हमारा प्लेन टेक्स्ट था उसके कोरस्पॉन्डिंग जो है वो की लिखी थी, इसी तरह हम लोगों ने यहाँ पे भी लिखनी है। एन का यू, ई का बी, और वी से ई आ रहा है और ई का एस आ रहा है। इसी तरह फिर हम दोबारा रिपीट करके, मतलब हम लोगों ने अपने प्लेन टेक्स्ट और की के जो नंबर्स होंगे, अल्फ़ाबेट्स होंगे, उनको हम लोगों ने इक्वल कर दिया। इक्वल करने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये हमारे पास u है, अब इसकी भी ऐसे हम वैल्यू चेक करेंगे कि u क्या आ रहा है, 20 आ रहा है, और बाकी की भी ऐसे देखकर हम लोग वैल्यूज लिख लेंगे। अब यहाँ पर मेन जो चीज़ आती है कि हम लोगों ने ये कैसे लिखनी है, यानी साइफर वैल्यू कैसे निकालनी है। इसके निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे कैलकुलेटर लेती हूँ। सबसे पहले क्या है हमारे पास 13, ठीक है, मैंने यहाँ पे 13 लिख दिया। देन इसमें ऐड करेंगे हम की वैल्यू +20। ठीक है, ये हमारे पास बन गया 33। 33 को हमने डिवाइड करना है 26 पे। अब ये वैल्यू आ गई है, हमने क्या करना होता है कि जो लेफ्ट साइड वाली वैल्यू होती है हमने उसको इग्नोर कर देना है, और जो इस साइड वाली वैल्यू है उसको हमने ले लेना है। तो मैं यहाँ से 1 को इग्नोर करना चाह रही, तो मैं -1 कर देती हूँ। ये आंसर आ गया। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है 26 के साथ, तो ये हमारे पास वैल्यू होगी 7। ये बन गई हमारी सी की वैल्यू, यानी 13 और 20 को अगर हमने सॉल्व किया तो इसकी हमारी बन गई 7। और एक और करके दिखा देती हूँ, बाकी सेम वैसे ही करना है। अगर हम 4, अब मैं प्लस करती हूँ 14 को, 4 और 1 सॉरी 5 आ गया। इसको डिवाइड करना है हमने 26 पे, तो ये हमारे पास बन गया ये, और मल्टीप्लाई भी करते हैं हम लोग इसको 26 से, तो ये हमारे पास आंसर क्या आ गया 5। मतलब अगर तो अब मैंने ये यहाँ पर इसको क्यों माइनस नहीं किया था, क्योंकि ये ऑलरेडी ज़ीरो था, तो इस वजह से मुझे यहाँ से किसी वैल्यू को निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मैंने डायरेक्ट जो मल्टीप्लाई करके आंसर निकाला 5 बन गया। अब ये इसी तरह सेम बाकी सबको भी हम लोगों ने 4 और 8 को प्लस करके देन इसको डिवाइड करके 26 से मल्टीप्लाई 26 करके देन आंसर हमारे पास आ जाएंगे। आंसर आने के बाद हमने अगेन चेक करना है कि 7 की क्या वैल्यू थी। अब हमारे पास यहाँ पे देखें तो जो 7, एक मिनट सॉरी, ये वैल्यूज़ आ गई। अब हमने अगेन यहाँ पे टेबल में जाना है और जाकर चेक करना है कि 7 के रिगार्डिंग कौन सी आ रही थी। यहाँ पे अल्फ़ाबेट 7 का 6 एच आ रहा था, तो हमने यहाँ पे एच मेंशन कर दिया। और यहाँ पर 5 का एफ़ है, देन यहाँ पे मैंने एफ़ लिख दिया। इसी तरह बाकी जितनी वैल्यूज़ है उसके भी सब लिख दिए। तो इसकी जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट हो गया वो ये बन गया, ये इनक्रिप्टेड टेक्स्ट आ गया। अब आगे हमने डिक्रिप्शन करना है। डिक्रिप्शन के लिए बस थोड़ा सा फार्मूला डिफरेंट है, बाकी सारी टेक्निक वही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोगों ने साइफर टेक्स्ट से की को माइनस करना है, देन उसका मोड लेना है। अब यहाँ पर हम मोड तब लेंगे अगर तो हमारे पास वैल्यू प्लस में आ रही है, देन हमारा ऑटोमेटिकली वही बन जाएगा। लेकिन अगर हमारी इन दोनों वैल्यूज़ को माइनस करने के बाद जो है ये और ये वैल्यू को माइनस करते हैं, नेगेटिव में साइन आ जाता है, तो फिर हम लोग इसमें 26 को ऐड करेंगे।
जैसे ये मैंने यहाँ पे, क्योंकि ये वाला जो था ये साइफर टेक्स्ट था जो हमने यहाँ पे फाइंड किया था, जो इनक्रिप्टेड था, ये मैं वैसे ही मैंने लिख लिया। और जैसे ऊपर हम लोगों ने किया था कि यहाँ पर हम लोगों ने इसकी सारी फिर वैल्यूज़ लिखी थी, नंबर्स जो थे उसके सारे, इसी तरह यहाँ पे मैंने नंबर्स मेंशन कर दिए, और की भी उसके मैंने बिल्कुल उनको बराबर करने के लिए लिख दी यहाँ पर। देन की जो वैल्यूज़ थी वो भी मैंने मेंशन कर दी। अब अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे मैं माइनस इसलिए करने जा रही हूँ क्योंकि यहाँ पे साइफर में से हमने की को माइनस करना है। तो अगर यहाँ से देखें 7 माइनस 20, 7 माइनस 20, तो ये हमारे पास वैल्यू आ रही है माइनस में। इस वजह से हमें यहाँ पे ऐड क्या करना पड़ेगा, 26, तो हमारे पास क्या वैल्यू बन जाती है, 13। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 13, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर चेक करें तो 5 में से 1 माइनस कर रहे हैं तो डायरेक्टली हमारे पास प्लस में वैल्यू आ रही है, तो हमें यहाँ पे 26 को ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, तो वो डायरेक्ट मैंने लिख दी। इस तरह 25 में से 4 को करें तो 21, और बाकी वैल्यूज़ को भी इसी तरह माइनस करके ये सारी पीस की वैल्यू बन गई। अब हमने अगेन इसको प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो उसके लिए हम 13 का पहले चेक करेंगे कि 13 का क्या बन रहा है। उसके लिए हम अगेन टेबल में जाएंगे। 13 में हमारे पास ये n आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, n लिख दिया। 4 का देखें तो 4 का हमारे पास बन रहा है e, तो यहाँ पे मैंने a लिख दिया। इस तरह बाकी वैल्यूज़ को चेक करें तो ये हमारे पास बन गया, अगेन वही चीज़ आ गई हमारे पास, नेवर गिव अप। यानी कि पहले हमने क्या किया, नेवर गिव अप को पहले इनक्रिप्ट किया, देन इसको दोबारा डिक्रिप्ट करके जो हमारे पास टेक्स्ट था वो हमारे पास शो हो गया, और यही थी। थैंक यू सो मच। मैम मैं प्रेजेंट करूँ आप? Assalamu alaikum class. My name is Mohammad Nasir, roll number 310. Today my topic is Kerberos. Kerberos क्या होता है? Kerberos एक कंप्यूटर नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है that authenticates, जो authenticate करता है सर्वर की रिक्वेस्ट को between two or more trusted hosts across a untrusted network like internet. Kerberos ना नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है जो कि दो ऑथेंटिकेट सर्विसेज के लिए यूज़ होता है सर्वर यूज़र और सर्वर के दरमियान, ठीक है। ये एक ट्रस्टेड होस्ट नेटवर्क है, ठीक है। इसके अलावा इसको इनिशियली डेवलप बाय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोजेक्ट एंथीना इन द लेट 80s। ये ना जो करबिरोज है वो प्राइवेट की ऑथेंटिकेशन सर्विस है। ये पब्लिक नहीं है, ये प्राइवेट की है, ये माइंड रखना है, ठीक है। इसके लिखा ये कंप्यूटर नेटवर्क ऑथेंटिकेशन प्रोटोकॉल है जो कि टिकट्स की बेस पे वर्क करता है, ठीक है। ये नोड्स को कम्युनिकेशन करने के लिए यूज होता है ओवर अ नॉन सिक्योर नेटवर्क, ठीक है। एक सिक्योर मैनर में नोड। हाँ जी, कोई बोल रहा है? नहीं मामून, कोई भी नहीं बोला, आप कंटिन्यू करो। ठीक है। कई रोज में ना 3 चीज़ें आती हैं, ठीक है। एक क्लाइंट सर्वर, एक सिमेट्रिक की, और एक रिक्वायर्स अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी विच इज़ केडीसी, ठीक है। क्लाइंट सर्वर जो आपस में कम्युनिकेशन के लिए यूज़ होते हैं, सिमेट्रिक की में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन आ जाती है, और ये थर्ड पार्टी जो केडीसी है ना, एक्चुअली यही हमारा करबीरोज है, ठीक है। अब केडीसी को मैं डिफाइन करती हूँ। ये की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है। ये ना इसमें सीक्रेट कीज़ की डेटाबेस होती है एक, ठीक है। उसके अलावा करबीरोज इन्वायरमेंट द ऑथेंटिकेशन सर्वर लॉजिकली सेपरेटेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट हैं, ठीक है। द 3 पार्ट्स इन टर्न एग्जिस्ट इन अ सिंगल सर्वर कॉल्ड की डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर। इसके 3 पार्ट्स कौन से हैं? एक इसमें डेटाबेस होती है, दूसरा ऑथेंटिकेशन सर्वर, तीसरा टिकट ग्रांटेड सर्वर। ये आगे इसका वर्क फ्लो है। सबसे पहले हमने क्लाइंट की बात की थी, ठीक है। जो क्लाइंट है वो कम्युनिकेशन करने के लिए ना सर्वर्स को सर्वर जो होता है ना उनको रिक्वेस्ट भेजता है, ठीक है। और सर्वर का काम क्या है, उसके कम्युनिकेशन करने के लिए उसको ना एक्सेस देते हैं। ऑथेंटिकेशन सर्वर ना हम क्लाइंट जो है ना वो पहले केडीसी से ना रिक्वेस्ट लेता है, टिकट लेता है, ठीक है। ऑथेंटिकेशन सर्वर के ज़ियो वो बताता है कि ये क्लाइंट को ना ये ऑथेंटिकेशन देता है, ठीक है। और ये एक ना टिकट देता है जो कि जिसको हम कहते हैं टीजीटी, ये लिखा हुआ है टिकट ग्रांटेड टिकट, ठीक है।
उसके अलावा फोर्थ है टिकट ग्रांटेड सर्वर। ये क्या करता है, ये एक एप्लीकेशन है सर्वर दैट इशू सर्विस टिकट्स एज अ सर्वर। ये भी टिकट प्रोवाइड करता है, ये मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगी। हम एक एग्जांपल लेते हैं, एक ये ए यूज़र है और दूसरा जो है ये सर्वर है, मिड में है केडीसी, ठीक है। अब जो यूज़र ए है ना वो बी से कम्युनिकेट करना चाह रहा है, ठीक है। वो चाहता है कि मेरी जो कम्युनिकेशन है ना वो एक इनक्रिप्टेड मैनर में हो, ठीक है। तो जो यूज़र ए है वो पहले केडीसी को एक रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे रो मैंने बी से ना कम्युनिकेशन करनी है एक ट्रस्टेड वे में, ठीक है। केडीसी जो है वो ट्रस्टेड पार्टी है ना, ये थर्ड पार्टी है और एज अ ट्रस्टेड वर्क करती है। इसने अब फिर केडीसी इसको ना, केडीसी के पास मैंने आपको बताया एक डेटाबेस होती है सीक्रेट कीज़ ही। जो केडीसी है ना उस ऑथेंटिकेशन सर्वर ना ए को भेजेगा, एक की भेजेगा और वो इसको कहेगा इसको डिक्रिप्ट कर लो, क्योंकि कोड इसके पास भी होगा और केडीसी में भी होगा, ठीक है। वो इसको कहेगा इनक्रिप्ट कर लो। अगर तो यूज़र ए इनक्रिप्ट कर लेगा तो इसका मतलब कि उसको ये दोनों फिर ना केडीसी इसको एक्सेस दे देगा कि वो बी से कम्युनिकेट कर ले इनक्रिप्टेड मैनर में, ठीक है। जब इसके पास टिकट आ जाएगी ना तो फिर ये इजीली इसके साथ कम्युनिकेट कर लेगा। ये लिखा हुआ है, सारा पढ़ लें। यूजर ए वांट्स टू कम्युनिकेट विद सर्वर बी, फर्स्ट यूजर ए कॉन्टैक्ट विद केडीसी फॉर ऑथेंटिकेशन व्हिच इज कर्बीरोज। व्हेन ऑथेंटिकेशन कंप्लीटेड ग्रांट, ये एक सेशन की दे देगा जो कि मैंने आपको बताया टिकट होती है। आफ्टर दिस यूजर ए विल बी एबल टू इनक्रिप्ट ट्रांसमिशन विद बी। इफ ट्रांसमिशन इज इनक्रिप्टेड देन द सेफ फॉर कम्युनिकेटेड नॉन सिक्योर चैनल। ये नॉन सिक्योर चैनल पे ना एक फिर इनक्रिप्टेड ट्रांसमिशन कर सकेंगे दोनों, ठीक है। उसके बाद ये कर्बीरोज का ना मेन ओवरफ्लो है। ये यूज़र है, ये नीचे सर्वर है और ये कर्बीरोज बनाया हुआ है। इसको मैं स्टेप बाय स्टेप आगे एक्सप्लेन करती हूँ। फर्स्ट ये हमने यूज़र लिया है, ये केडीसी है और ये नेटवर्क सर्विसेज है। जो यूज़र है ना ये चाहता है कि मुझे नेटवर्क सर्विसेज की ना एक्सेस मिल जाए, ये फर्स्ट स्टेप है। सेकंड, ये देखें, क्या करेगा यूज़र ए केडीसी को ना एक रिक्वेस्ट करेगा, ठीक है। आई एम ए यूज़र ए एंड नीड अ टिकट टू गेट टिकट्स, ठीक है। ये जो साइड में मैंने एबीसी लिखा हुआ है ना, ये सारी सीक्रेट कीज़ हैं, ये केडीसी में होती हैं। यूज़र ए ने रिक्वेस्ट की केडीसी को कि आई एम ए यूज़र ए नीड अ टिकट टू गेट टीजीटी, ठीक है। टीजीटी मैंने आपको पहले बताया था, ये ऑथेंटिकेशन सर्वर में होती है। ये इसने इसको रिक्वेस्ट की। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है, केडीसी वेरीफाइज द क्लाइंट क्रीडेंशियल्स। जो केडीसी है ना वो वेरीफाई करेगा कि ये क्लाइंट ठीक है। वो किस तरह वेरीफाई करेगा, अपनी सीक्रेट की से। इसने ऑथेंटिकेशन सर्वर ने ना यूजर ए को रिस्पॉन्स दिया, हेयर इज अ टीजीटी इफ यू कैन डिक्रिप्ट दिस रिस्पॉन्स विद योर पासवर्ड हैश। मैंने बताया ना पासवर्ड्स होते हैं, वो यूजर ए के पास भी होता है और केडीसी के पास भी होती है। ये जैसे ये सेशन कीज जिनको हम कहते हैं, अगर ये इसको इंक्रिप्शन एक सेंड कर रहा है, वो कह रहा है अगर इसको तुम डिक्रिप्ट कर लो तो इसका मतलब अगर वो डिक्रिप्ट कर लेगा तो ये यूजर ठीक है, ठीक है। और केडीसी इसको एज अ ट्रस्टेड थर्ड पार्टी टिकट ग्रांट कर देगी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, क्लाइंट ने डिक्रिप्ट करना है, जैसे मैंने आपको बताया। बाद में क्लाइंट यूजेस टीजीटी टू रिक्वेस्ट एक्सेस। Client requests a ticket from the server offering the services by sending extract TGT and the created authenticators to TGS. ये आगे मैं सारा एक्सप्लेन करूंगी। स्टेप 5, KDC creates a ticket for the file server, ठीक है। अब ये देखें, पहले उसने यूज़र ए ने ऑथेंटिकेशन सर्वर को मैसेज किया था, उसने उसको रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। उसके बाद जब उसने कीज़ लगा ली, उसकी टिकट ग्रांट होगी, फिर वो ना ये टीजीटी को एक मैसेज किया गया, हेयर इज़ माय टीजीटी। जी मैम, ओके। हेयर इज माय टीजीटी गिव मी अ सर्विस टिकट। इसने अब फिर केडीसी को क्या इसकी डिक्रिप्ट होगी कि इसने फिर उसको ना एक मैसेज किया कि हेयर इज माय टीजीटी गिव मी अ सर्विस टिकट। उसके बाद टीजीटी ने इसको रिस्पॉन्स किया, हेयर इज योर सर्विस टिकट। सेशन की ना उसको दे दी, ठीक है, ताकि ये कम्युनिकेट कर सके नेटवर्क सर्विसेज के साथ। नेक्स्ट, अब जब उसे टीजीटी ने उसको रिस्पॉन्स दे दिया, फिर ये नेटवर्क सर्विसेज को मैसेज करेगा कि ये मेरी सर्विस टिकट है, ठीक है। ये ये जो सारा था ना, ये इसको कहते हैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस। ये केडीसी में होता है। केडीसी क्या है, ये कर्बरोज है, ठीक है। उसके बाद है द टारगेट सर्वर रिसीव्स डिक्रिप्टेड
एंड ऑथेंटिकेशन। जो सर्वर है उसने फिर इसकी की इसको इसने सेंड की, उसको रिक्वेस्ट सेंड की ना नेटवर्क सर्विसेज को, इसके बाद वो देखेगा कि ये ठीक है। फिर वर्जन है Kerberos वर्जन 4 एंड 5। 4 में डैश एल्गोरिथम यूज होता है, ठीक